हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। आज हम इस क्लास में इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के पहले क्लास को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10वीं की कक्षा 9वीं या 10वीं कक्षा में अपने बेस को ठीक से मजबूत नहीं कर पाए। कुछ कंपटीशन के छात्र हैं, कुछ 9वीं 10वीं के छात्र हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर 10वीं के 9वीं के उस बेसिक कंसेप्ट को बताऊंगा जिसकी वजह से आपका बेसिक कमज़ोर रह गया है। मैं पहला क्लास इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया हूं, आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि आप 10वीं के छात्र हैं या कंपटीशन कर रहे हैं तो आपने 9वीं 10वीं के आसपास पढ़ा होगा। और वैसे मैं भी बताने वाला हूँ। जब कंघी लेते थे, एक आपने किताबों में पढ़ा होगा, जब एक कंघी को सूखे बाल से रगड़ते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को उसके पास लाया जाता था, कंघी के पास, तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि कंघी में कहीं ना कहीं आवेश के कुछ गुण थे, अर्थात कंघी उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर विद्युतीय बल लगा रहा था। ठीक है। इसी तरह से कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और एबोनाइट की छड़ को उनके कपड़े से या अन्य किसी पदार्थ को उचित पदार्थ से रगड़ने पर विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? घर्षण। मतलब रगड़ करके जब हम उसे आवेशित करते हैं तो इसे घर्षण विद्युत कहा जाता है। ठीक है। विद्युत आवेश किसे कहा जाता है? ठीक, मैंने इसे नोट्स के रूप में लिखा है, आप इसे अपने कॉपी में बना लीजिए और यह वीडियो सीरीज लगातार चलता रहेगा और आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। जैसे जैसे मैं बोलूँगा आप लोगों को वैसे वैसे लिखते जाना है। विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो विद्युत बल आरोपित करता है या आरोपित करने की चेष्टा करता है। ठीक है। आवेश प्रायः मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण होता है। आवेश इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के आंतरिक गुण होते हैं। ठीक। आवेश संरक्षण का एक नियम है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। आवेश ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही उसका निर्माण किया जा सकता है। सिर्फ आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, मतलब कि उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, बदला जा सकता है उसके रूप को। ठीक। आवेश के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक धन आवेश पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। ओके। आवेश के कुछ गुण होते हैं प्रमुख। आवेश के कुछ प्रमुख गुण होते हैं। कौन कौन से हैं वो गुण? असमान आवेश, अर्थात एक धन आवेश लेते हैं, एक प्लस चार्ज, एक ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। ओके। तो असमान आवेश, जब एक धनावेश रहेगा एक ऋणावेश रहेगा,
अर्थात असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब कि जब एक चार्ज धनावेश होगा और एक ऋण आवेश, तब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे की ओर आना चाहेंगे। ठीक, ये आवेश के गुण हैं। और इसका दूसरा गुण समान आवेश। यदि या तो दो धनावेश हो या दो ऋण आवेश हो, तब की बात कहा जा रहा है समान आवेश। या दो धनावेश या दो ऋण आवेश हो तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ओके, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ओके, ये थे आवेश के कुछ गुण। हमने इसे नोट्स के रूप में लिया है। आप अपनी कॉपी में जिस तरह से है उसी तरह से नोट्स बनाएं। यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दो वस्तुएं जो हमने आपको बताया, दो वस्तुएं जो असमान आवेश से आवेशित हो, परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसके ठीक विपरीत, जब दो वस्तुएं समान आवेश से आवेशित हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। ठीक, विद्युत आवेश पर एक महान वैज्ञानिक जिसे कूलम कहा जाता है, उन्होंने एक नियम को दिया जिसे कूलम का नियम कहा जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं क्या है कूलम का नियम, कूलम्स लॉ। आवेशित वस्तुओं के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के संबंध में कूलम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है। तो देखिए कूलम का नियम। जब दो आवेश हों, ठीक, दो आवेशों पर कूलम ने दो आवेश लिया और उस पर कुछ परीक्षण करके टेस्ट किया और पाया। तो देखिए, दो आवेशों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल या विकर्षण बल। तो आकर्षण बल, विकर्षण बल कैसे? जब दो वस्तुएं जो समान आवेश से आवेशित हों, परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात क्या होता है, उन वस्तुओं के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक, दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है और दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वही यहाँ पे आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल की बात हो रही है। तो दो आवेशों के बीच क्रियाशील, ओके, क्रियाशील आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। दो आवेशों को लिया और उसका परीक्षण करने पर वे उन्होंने पाया, कूलम ने, कि उन दोनों आवेशों के परिमाणों, परिमाण किसको कहते हैं, उसकी मात्रा को। जैसे यदि आप कहते हैं 5 kg चावल, ओके, तो इसमें जो आपने ये इकाई संख्यात्मक मान को लिखा है 5, इसे ही हम परिमाण कहते हैं। किसी भी चीज़ की मात्रा को हम परिमाण कहते हैं। ठीक, उसी तरह आवेश को यदि हमने लिया तो उसके कुछ मात्रा को ही लिया होगा, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। तो दो आवेश, उन आवेशों यानी कि इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है। कौन? ये आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। यहाँ बल की बात हो रही है मुख्यतः, या तो आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण बल काम करेगा इन दोनों आवेशों के बीच। ठीक, तो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। दूसरा कंडीशन क्या आया, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए, यदि हम दो आवेश को लेते हैं, एक को Q1 मान लेते हैं, एक को Q2 मान लेते हैं, कोई भी इसमें धनावेश या ऋणावेश हो सकता है। दो आवेश एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं। अब डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, r दूरी पर अवस्थित हो, तो कूलम के नियम, तब कूलम का नियम का क्या कहता है, यदि Q1 Q2 आवेश कुछ दूरी पर अवस्थित हो, तब कूलम के इस नियम इस प्रकार हैं।
यहाँ F जो है आकर्षण या विकर्षण बल है, और कह रहा है कूलम का प्रथम कंडीशन कि आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 आवेशों के गुणनफल Q1 × Q2 के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो F समानुपाती Q1 × Q2। दूसरा कंडीशन इसका कह रहा है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच का दूरी r है, के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल है। तो F समानुपाती 1/r² लिखेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों समानुपाती हैं, एक दूसरे के एक व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे F समानुपाती Q1 × Q2 अपन r²। ठीक। अब यदि हम समानुपाती प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो उसके एवज में कुछ कांस्टेंट जोड़ते हैं, एक कांस्टेंट को जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ एक कांस्टेंट को जोड़ा। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो उसके लिए आपको एक कांस्टेंट जोड़ना होगा। तो हमने यहाँ एक कांस्टेंट k जोड़ा, जहाँ k एक नियतांक है, इसे स्थिरांक भी कहते हैं। ठीक। तब हमें कूलम का एक फॉर्मूला प्राप्त होता है F = K × Q1 × Q2/r²। ये कूलम का नियम है। यह हमारा पहला क्लास था। हम आगे की क्लास में थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करेंगे, अधिक जानने की कोशिश करेंगे। यह 10वीं पर आधारित है। इसमें आपको, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 10वीं के माध्यम से जो आप नहीं पढ़ पाए थे या भूल चुके हैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।